प्यारे बच्चों, नमस्ते। मेरा नाम पुष्पाड़ी जी। मैं श्री पंडित जी बसप्पा प्रौढ़शाला एलेबेतुरो में हिंदी सह शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक गिल्लू नामक पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रयत्न कर रही हूँ। एक गिल्लू पाठ करने से पहले इस गिल्लू एक रेखा चित्र का भी दिखाए। इस गिल्लू पाठ का लेखिका महादेवी वर्मा है। ये महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। ये यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो हम इस पाठ करने से पहले महादेवी वर्मा एक लेखिका का परिचय हम कर लेंगे। ये महादेवी वर्मा लेखक का अन्य लिंग लेखिका। एक लेखिका का परिचय और गिल्लू पाठ को लिखी है। गिल्लू पाठ का रचयिता मैथिली महादेवी वर्मा के परिचय। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। इनको आधुनिका मीरा भी हम कहते हैं। इनका जन्म काल 24 मार्च 1907 को हुआ और जन्म स्थल फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 24 मार्च 1907। ये कब हुआ? कब हुआ? या वर्ष? कहा? उस स्थल का नाम कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। और कब और कहाँ आपको मालूम हो गया? हाँ बच्चे। अब ये माता और पिता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। माता का नाम हेमा रानी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेवी वर्मा की माता का नाम हेमा रानी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का नाम हेमा रानी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। और उनकी शिक्षा, महादेवी वर्मा प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त की है। इस भाषा में संस्कृत में MA की उपाधि पदवी है ना। किस विश्वविद्यालय? प्रयाग। और विश्वविद्यालय का नाम है प्रयाग। और प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त की है। महादेवी वर्मा ने अनेक रचनाएं रची हैं और उसमें उनकी रचनाएं यामा इस कृति को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। और इसके अलावा सांध्यागी, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि अनेक रचनाएं रची है। और यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा कृति के लिए। यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। और इसके अलावा महादेवी वर्मा को अनेक पुरस्कार मिले हैं। ज्ञानपीठ हमने बताया ना, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और शेक्सपियर, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि पुरस्कार मिले हैं। महादेवी वर्मा का इनका निधन सन 1987 को हुआ। और महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ? सन 1987 को हुआ। अच्छा बच्चों, अब महादेवी वर्मा की परिचय पूरा प्राप्त किया है। उनका काल, स्थान, माता पिता, शिक्षा, रचनाएं, पुरस्कार, निधन, सब कुछ इनका पूरा परिचय हम प्राप्त किए हैं। अब हम इस पाठ में आने वाले नए शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त
प्राप्त करेंगे। अचानक, अचानक का अर्थ है एकाएक, एकाएक में सडनली, तक्षण, इद्दक्किद्दहागे। गमला, गमला का फूलों के पेड़, इसका अर्थ है इंग्लिश में पॉट कहते हैं, कन्नड़ में हूविನ कुंड, उनको हिंदी में गमला कहते हैं। हौले से, हौले से धीरे से, धीरे से, निदानವಾಗಿ। कांच, शीश, चुटअट, सिलवट ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ, ನರಿಗೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು। और इसके बाद शब्दार्थ के बाद पाठ करने से पहले महादेवी वर्मा का इस पाठ का आशय क्या है, अब हम इस पाठ के आशय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? कौन कहा है पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? हमें से ही ज्यादा पशु पक्षियों में भावना होती है। वो दुख की भावना भी व्यक्त करते हैं, सुख की, प्यार की। उस तरह वो पशु पक्षियों में भी भावना होती है, वे भी भावना प्राणी है। वे भी हमारी तरह कभी कभी हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। कभी कभी हमसे भी ज्यादा, ये अमीर लोग तो वो मानव से ज्यादा किससे प्यार करते हैं? जो अपने पालतू जानवर कुत्ते से ज्यादा प्यार करते हैं, है ना बच्चा? और ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो उनमें हमें से भी ज्यादा भावना होते हैं, विचारवान होते हैं और सहृदय व्यवहार, और दूसरों को वो स्पंदन करते हैं, उसकी दुख को इस तरह सहृदय का व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव, चिक्का जीव गिलहरी, आप सबको मालूम है ना गिलहरी है? गिलहरी वो अಳಿಲು, कन्नड़ में कहते हैं अಳಿಲು। गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे, एक छोटा सा बच्चा, इसको लेकर वो प्राणी जगत में ही मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण, वो मानव, आज के मानव है ना, वो स्वार्थ है, वो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन पशु पक्षी ऐसा नहीं होते, वो निस्वार्थ से रहते हैं। पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है। अपने स्वार्थ के कारण वो अनेक जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसलिए अनेक पशु पक्षियों की जातियां लुप्त होती हैं, हो रही हैं। इसका अर्थ है नशिसी होगुत्तिवे। वो मोबाइल के कारण, आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण अनेक जीव ಜಂತುಗಳು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण, उनकी रक्षा करने, जो वो लुप्त हो रही है पशु पक्षियों को, उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है।
और महादेवी वर्मा ने वो पशु पक्षियों से इनको बहुत प्यार थे, इसलिए उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दृष्टि से इस पाठ को वो सार्थक सिद्ध किया है। बच्चों, इस पाठ का मुख्य आशय है कि पशु पक्षियों में भी भावना होती है, जैसे मानव से ज्यादा उनमें भी सहानुभूति होती है, वो विचारवान है और भावना होती है, उसमें मानव से ज्यादा भावना होती है। इसलिए जो मानव की स्वार्थ के कारण जो पशु पक्षियों की जातियां लुप्त हो रही है, ಏನು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಅವರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ महादेवीवरमर आशय और हम सबका आशय भी है। बच्चों, अब इस पाठ का आशय को हम जान चुके हैं। अपना अपना पुस्तक को लिए पाठ को लिखिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआउल जैसा खेल रहे हैं। या काकोभूषणी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरके न गर्ग के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न अंश के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और खाव खाव करने को अवमानन के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलारी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 गांव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिए जावे। परंतु मन नहीं माना। उसे फूले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू गाकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में
रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लों का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी खांच के मनकोन सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला पर सबको आश्चर्य होता था। बच्चों, अब आदर्श वचन सुने। अब इस पाठ का भावार्थ, आशय के बारे में और इसकी। अचानक एक दिन महादेवी वर्मा एक दिन वो अपने घर से बाहर हो गई थी। सवेरे, सवेरे का विलोम शब्द शाम, सवेरे बेड़गे। कमरे से बरामदे में आकर, बरामदे वरांडा के एक दिन वो सवेरे कमरे से बरामदे में आकर देखा, वो बाहर आकर देखती है 2 कौवे, कौवा खागे, कौवा एक वचन, इसका बहुवचन कौवे। 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआ जैसा खेल खेल रहे हैं। एक गमला, गमला फूलों के खेत, पाट, उसके घर के सामने एक पाट रखे थे। उस गमले के चारों ओर का सुत्तलो, आ पाटिन सुत्तलो 2 कौवे क्या कर रहे थे? ये लोग कागे मट्टिद्वो, छुआ-छुआल खन्ना मुच्छाले आटा जैसा खेल खेल रहे हैं। 2 कौवे ने कमरे के चारों ओर, एक कौवा पहला उस पाट के नीचे चोंचों पर रखते हैं और दूसरा कौवा और एक बार। इस तरह कौन सा खेल खेल रहा था? छुआउल खेल खेल रहे थे। लेखिका ने अपने मन में ही उस कौवे के बारे में सोचती है। काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषणी, इसका अर्थ क्या है? पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। और पुराण कथाओं में ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? पक्षियों के गुरु के रूप में माना है। पक्षियों के गुरु, इसलिए लेखिका ने कहते हैं कि एक काकभूषणी अतः खागी, कौवा भी विचित्र पक्षी है और पुराण कथाओं में उसको पक्षियों के गुरु माने हैं। लेकिन ये विचित्र पक्षी हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ समाधानी, हम कभी कभी उस कौवे को आधारी बहुत गौरव देते हैं। समाधान का अर्थ क्या है? गौरव देना। कब गौरव देते हैं? ओ करके ऊपर बैठकर वो खा करते तो कोई रिश्तेदार आते हैं, ओ ಅನೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ। इस तरह हम समाधारी, कभी कभी अनाधारी, जो कौवा कभी कभी खाओ 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 ऐसा खरकश ध्वनि में बोलते तो हम आज बुरा विषय को सुनते हैं, ऐसा समझते हैं ना। इसलिए कभी कभी इसको बहुत आदर करते हैं, कभी कभी इसको ಅನಾಧಾರಿ ಅಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ। इसलिए ಈ काकभूषणी को महादेवी वर्मा ने विचित्र पक्षी कहा है।
अति सम्मानित, सम्मान गौरविसु। कभी कभी इसको बहुत गौरव देते हैं, कभी कभी अवमानित करते हैं। एक कौवे को हम अति सम्मान करते हैं, कभी कभी अवमानित करते हैं। ये पितृपक्ष के दिन में हम उसको बहुत सम्मान करते हैं अल्वा। पितृपक्षದ ದಿನ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ। ಅವಮಾನಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾ 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 ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ उसको अवमानित करते हैं। इसीलिए महादेवी वर्मा ने वो कौवे को खाकभूषणी विचित्र पक्षी कहा है, क्योंकि कभी कभी हम इसे समाधानित करते हैं, अनादरित करते हैं, सम्मानित करता है और कभी कभी अवमानित भी करते हैं। इस तरह एक कौवे के बारे में लेखिका ने विचार करते हुए हमारे बेचारे पुरखे ना घर के रूप में आ सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने माता पिता दादा दादी एक पूर्वज वो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं ना मयूर के ना हंस के रूप में। ಏನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಗರುಡ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, मयूर रूपदಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, हंस रूपदಲ್ಲೂ बरोदिಲ್ಲ। किस रूप में आते हैं? वो कौवे के रूप में। हमारे पूर्वज वो कौवे के रूप में आते हैं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष उस दिन हमारे पूर्वजों ने किस रूप में आते हैं? खाका बनकर, खाक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। कौवे के रूप में आते हैं। आकर इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का बदल संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और इस कौवे को हम बहुत सम्मानित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने काका के रूप में खाका बनकर आते हैं, इसलिए सम्मानित करते हैं। और वो कौवा प्रियजनों ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ अपनी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ತನ್ನ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ। एक सम्मानित समाधारित का होता है। और दूसरी ओर हम कौवा और खाओ खाओ करने को अवमानन के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कभी कभी छात्र वो शोर मचाते हैं तो हम भी गालियां देते हैं, एक कौवे जैसे खाम खाम करते हैं, है ना? वो बहुत बातें करते हैं तो वो खाम खाम करते हैं कौवे जैसे, ऐसा भी गालियां देते हैं। इसलिए इस तरह एक ओर समाधानित करते हैं, दूसरी ओर अवमानित करते हैं, अनादरित करते हैं। मेरे खाक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। इस तरह खाक पुराण के योजना मैंने गए थे महादेवी वर्मा, अब और गमले के ओर उनकी दृष्टि पड़ी। अब तक इसका विचार कहाँ गए थे? वो खाक पुराण। इष्टो तनक महादेवी वर्मा आ खागे पुराण कथೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಯೋಚನೆ होगिತ್ತು। वहां क्या हो रहा है? एक गमले के चारों ओर, गमले के चारों ओर एक दो कौवे चुआ-चुआउले खेल रहे हैं। इस कौवे को देखकर उसका पूरा विवेचन कहाँ गए थे? खाक पुराण के, है ना? अब फिर उन्होंने गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। ओ गमला, गमला इसका अर्थ है पान और दीवार का अर्थ
दोनों के संधि में, एक और गमला और दूसरी ओर दीवार, इस दोनों की संधि में क्या छिपे थे? एक छोटे से जीव, गिलहरी के एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। और महादेवी वर्मा को इन दोनों के संधि में वो गिलहरी के बच्चे पर उनकी दृष्टि पड़ी। निकट जाकर देखा और उसके पास, निकट का अर्थ पास, वो गमले के पास जाकर महादेवी वर्मा ने देखा वो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। और इन दोनों के बीच में क्या है? गिलहरी का बच्चा। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? दीवार और गमले के संधि में छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। महादेवी वर्मा ने सोचा एक छोटा सा जीव है, वो घोंसला, घोंसला मालूम है? गुड़, घोंसले से, अभी भी बहुत छोटा सा बच्चा है, वो घोंसले से गिर पड़े हो। अब कौवे जिसमें बाहर खोज रहे हैं, वो दो कौवे ने वो घोंसले से गिरा हुआ छोटा सा बच्चा और इन दोनों कौवे के लिए सुलभ आहार बन गए थे। खाकर कई के चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। एक छोटा सा जीव है, छोटी सी घाव भी बहुत बड़ा जैसा लगता है, इसलिए एक दो को कौवे की चोंचों वो ಎರಡು ಕುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯವು ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಷ್ಟಿತ್ತು। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। इन घावों के दर्द से एक गिलहरी का बच्चा निश्चेष्ट, चेष्टहीन से वो गमले, वो पाट के पीछे चिपक पड़ा था। उन दो कौवों से चिपक पड़ा था। सबने कहा, और आसपास के पड़ोस लोगों ने आए थे इसको देखने के लिए, उन्होंने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सभी ने ऐसा बात कर रहे हैं, एक घाव लग गए, एक छोटी सी जीव गिलहरी के बच्चे को घाव लगे हैं, वो बच नहीं सकता, अतः इसे ही रहने दिया जाए, इसे रहने दो, वो बच नहीं सकता। इससे बातें कर रहे थे ये पड़ोस वाले, वे दयाहीन लोग, प्राणी के प्रति दयाहीन लोग ऐसा कहते थे। परंतु लेखिका ने मन नहीं माना, मन नहीं माना, उसे औले से उठाकर अपने कमरे में लाई। पड़ोसी लोगों ने इसे रहने के लिए कहा, लेखिका ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी प्राणी पक्षी के प्रति दया भावना थी, इसलिए उसने हौले से उठाकर कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया और रुई अत्तिंद उस रक्त को जो घाव पर रक्त था उसे पोंछकर वो पेंसिलिन का मरहम लगाया। मरहम ऑइंटमेंट उसको लगाया। कौन सा मरहम लगाया? पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो कुछ देर बाद ऐसा ही रहने दिया और बाद में उसके मुंह में एक बूंद पानी डाल दी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गई कि मेरी उंगलियां अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले खांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और तीसरे दिन इतने स्वस्थ हो गए कि बहुत अच्छा जैसे लगा है,
मोतियां जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगे। 3-4 मास से उसके स्निग्ध रोए, वो 3-4 मास हो गए उसके घर में रहने से। बाद में उसके स्निग्ध रोए, उसकी रोए कूदलू स्निग्ध रोए वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। जब्बेदार पोंछ बाला, आप सबको मालूम है ना, पोंछ बाला वो कैसे हो गए जब्बेदार, वो हूविನ गुच्छದ रूपದಲ್ಲಿ। सभी ने देखा है ना गिलहरी को, उसकी पूंछ कैसे होती है, बहुत खूबसूरत होती है और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इसकी चमकीली आंखें, वो बहुत खूबसूरत आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेकिन देखने के लिए वो बहुत खूबसूरत लगने लगे। हम उसे गिल्लो कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने उस गिलहरी को किस नाम से पुकारते थे, वो बहुत प्यार से गिल्लो नाम से पुकारते थे। आपको भी प्यार से घर में, आपके घर में कोई और नाम से पुकारते हैं ना, उसी तरह महादेव वर्मा भी उस गिलहरी को गिल्लो नाम से पुकारते थे, बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की हल्की डलिया में, एक फूल रखने की डलिया मोटी हल्का डलिया, और उसमें क्या रुई बिछाकर कॉटन लसर दो, उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। हम इस पाठ से संबंधित कुछ पीपीटी को देखेंगे। गिल्लो, इसका नाम गिलहरी को गिल्लो नाम से महादेवी वर्मा ने बुलाती थी। गिल्लो इस पाठ का लेखिका महादेवी वर्मा जी। हाँ, इस पाठ का विध रेखा चित्र है। लेखिका महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा का चित्र। महादेवी वर्मा जी का परिचय एक गिल्लो रेखा चित्र विध का पाठ है। इस गिल्लो पाठ का लेखिका का परिचय। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा जी। जन्मकाल 24 मार्च 1907। जन्मस्थल फर्रुखाबाद में हुआ। माता हेमा रानी, पिता गोविंद प्रसाद। ये प्रमुख रचनाएं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक। मरण काल 1987 को हुआ। महादेवी वर्मा ने एक दिन अचानक बाहर आकर देखा दो कौवे ने गमल के पीछे, घमल ओ पॉट, उसके पाट के पीछे वो दो कौवे। एक दिन एक सवेरे दो कौवे एक गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से जैसा चुआ ला जैसा खेल खेल रहे थे। लेखिका ने निकट जाकर देखा। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में लेखिका ने निकट जाकर देखा। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में चिपी पड़ी थी।
काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने उसे छोड़कर जाने को कहा, क्योंकि लेखिका का मन नहीं माना। उसको कौवे के चोंचों का घाव हुआ था। वह उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वो प्राथमिक चिकित्सा उपचार का अर्थ है चिकित्सा कर रही है। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। 3-4 मास में उस गिलहरी का बच्चा सबका विस्मित करने लगी और सब ने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। किस नाम से पुकार कर कहने लगे? गिल्लू। एक गिल्लू नाम से पुकार कर कहने लगे। महादेवी वर्मा की उंगली को गिल्लू ने अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने गिल्लू के लिए फूल रखने की एक हल्की डलिया रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिए। वो हल्की डलिया है, रुई बिछाया है, उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। हम इस पाठ से संबंधित कुछ पीपीटी को देखेंगे। गिल्लू, इसका नाम गिलहरी को गिल्लू नाम से महादेवी वर्मा ने बुलाती थी। गिल्लू इस पाठ का लेखिका महादेवी वर्मा जी। हाँ, इस पाठ का विध रेखा चित्र है। लेखिका महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा का चित्र। महादेवी वर्मा जी का परिचय एक गिल्लू रेखा चित्र विध का पाठ है। इस गिल्लू पाठ का लेखिका का परिचय। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा जी। जन्मकाल 24 मार्च 1907। जन्मस्थल फर्रुखाबाद में हुआ। माता हेमा रानी, पिता गोविंद प्रसाद। ये प्रमुख रचनाएं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रमुख पुरस्कार: ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक। मरण काल 1987 को हुआ। महादेवी वर्मा ने एक दिन अचानक बाहर आकर देखा। दो कौवे ने गमल के पीछे उसके पाट के पीछे वो 2 कौवे। एक दिन एक सवेरे 2 कौवे एक गमले के चारों ओर अपने चोंचों से
चुआ चुआ ला जैसा खेल खेल रहे थे। लेखिका ने निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में लेखिका ने निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में चिपी पड़ी थी। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने उसे छोड़कर जाने को कहा, क्योंकि लेखिका का मन नहीं माना। उसको कौवे के चोंचों का घाव हुआ था। वह उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। वो प्राथमिक चिकित्सा उपचार का अर्थ है चिकित्सा कर रही है। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। 3-4 मास में उस गिलहरी का बच्चा सबका विस्मित करने लगी और सब ने उसे गिल्लू कहाकर बुलाने लगे। किस नाम से पुकार कर कहने लगे? गिल्लू। एक गिल्लू नाम से पुकार कर कहने लगे। बच्चों, अब तक हमने इस पाठ की वीडियो को देखा है। हम सब ने देखा है ना, उस पीपीटी में गिल्लू, महादेवी वर्मा और गिल्लू की कार्यकलाप। गिल्लू गिलहरी, वो गिलहरी हड़ीलू नोड़ोद्रल्वा। इस गिलहरी को महादेवी वर्मा ने वो गिल्लू नाम से बुलाती थी और प्यार से वो गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? गिल्लू। अब तक सब कुछ हमें समझाया है। ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। बच्चे, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का मैं पूछती हूँ। अब एक ही शब्द में उत्तर देना है। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? वो गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? दीवार और गमले के संधि में। कहाँ पड़ा था? दीवार और गमले के संधि में पड़ा था। गिलहरी का बच्चा दीवार और गमले की संधि में पड़ा था। हाँ बच्चा। दूसरा प्रश्न है, गिलहरी को वर्मा जी किस नाम से बुलाती थी? बोलो, आपको सब कुछ मालूम है ना? किस नाम से? हाँ, गिल्लू नाम से। किस नाम से बुलाती थी? गिल्लू। गिलहरी को वर्मा जी गिल्लू नाम से बुलाती थी। अच्छा बच्चे, अब तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के गाँवों पर क्या लगाया? कौन सा मरहम लगाया? पेनिसिलिन का मरहम लगाया। पेनिसिलिन का
मरहम। लेखिका ने गिल्लू के गाँवों पर पेनिसिलिन मरहम लगाया। अच्छा, व्याकरण अंशों के बारे में हम देखेंगे। अनुरूपता 1907 वर्मा जी का जन्म। वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। और 1987 में क्या हुआ? 1987 में वर्मा जी की मृत्यु। वर्मा जी की मृत्यु। और जन्म पुल्लिंग है, इसलिए खा। वर्मा जी का जन्म, वर्मा जी की मृत्यु। वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ और वर्मा जी की मृत्यु 1987 में हुआ। 87 में हुई थी। गुलाब, आपने सभी ने देखा है ना गुलाब फूल को। वो गुलाब फूल एक पौधा है, पौधा गिಡ। गुलाबी ಗಿಡವಾದರೆ ಸೋಂಜುಹಿ, ಸೋಂಜುಹಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ? ಲತಾ, ಬಳ್ಳಿ, ಓ ಲತಾ। गुलाब पौधा, सोंजुई लता। हंस, सभी ने हंस पक्षी को देखा है और कौन सा रंग का है? सफेद। हंस का रंग सफेद। कौवा, कौवा का रंग अपने पीपीटी में देखा और अपने घर के आसपास भी देखा। वो कौवा खागे बन्ना काला। हंस सफेद, कौवा काला, है ना बच्चा? अब हम इतना आज समाप्त करती हूँ। अगले पाठ को अगले कक्षा में करती हूँ। और आपके लिए मैं 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए देती हूँ, इसको घर में लिखकर लाना है। गृह कार्य प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? पहले लेखिका ने गिलहरी को देखा, तब गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? और दूसरा, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? और घायल गिलहरी को लाकर उसके प्राण कैसे बचाए? ये 2 प्रश्नों को अपने घर में लिखकर लाइए। सबको मेरी ओर से